नमस्कार दोस्तों, आज की इस रोमांचक वीडियो में हम जानेंगे कुंभ मेले से जुड़े कुछ रहस्यमय और रोचक तथ्यों के बारे में। जैसे नंबर 1, कुंभ मेले और अमृत कलश का क्या संबंध है? क्या सच में यह महापर्व समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है? नंबर 2, आखिर क्यों भारत के सिर्फ 4 स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में ही कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है और बाकी जगह क्यों नहीं? नंबर 3, कुंभ मेला हर 12 साल में ही क्यों मनाया जाता है? इसके पीछे की खगोलीय और धार्मिक वजह क्या है? नंबर 4, वह कौन था जो चीन से भारत आया और कुंभ मेले का जिक्र अपनी किताबों में किया? क्या उसके लिखे दस्तावेजों में कुंभ मेले का कोई अलग ही रहस्य छिपा है? नंबर 5, ग्रहों की स्थिति के आधार पर कुंभ मेले के स्थान का चयन कैसे किया जाता है? ज्योतिषीय गणना इस आयोजन को किस तरह प्रभावित करती है? और सबसे रोमांचक सवाल, कैसा होगा महाकुंभ 2169 में, जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाएंगे? तो दोस्तों, यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। चलिए इन रहस्यों की परतें खोलते हैं। कुंभ मेले की पौराणिक कथा और उसका गहरा महत्व। कुंभ मेला एक अद्भुत और रहस्यमयी आयोजन है जिसका पौराणिक इतिहास समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। यह केवल एक धार्मिक मेला नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जो विश्वास, आस्था और शक्ति का प्रतीक बन गई है। समुद्र मंथन की कथा और कुंभ मेले का संबंध। समुद्र मंथन की कथा के अनुसार जब देवताओं की शक्ति कमजोर होने लगी, तब भगवान विष्णु ने उन्हें समुद्र मंथन करने का सुझाव दिया। लेकिन अकेले यह कार्य संभव नहीं था, इसीलिए असुरों को भी इस कार्य में शामिल किया गया। मंदराचल पर्वत को मथानी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया और फिर शुरू हुआ यह भव्य मंथन। समुद्र मंथन के दौरान निकले 14 रत्न। समुद्र मंथन के दौरान 14 दिव्य रत्न प्रकट हुए, जिनका गूढ़ रहस्य और महत्व है। नंबर 1, हलाहल विष। सबसे पहले निकला विष, जिसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे वे नीलकंठ कहलाए। नंबर 2, कामधेनु। ये दिव्य गाय सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकती थी, जिसे ऋषियों को दिया गया। नंबर 3, उच्चैःश्रवा। 7 सिर वाला सफेद दिव्य घोड़ा, जिसे असुरों ने लिया। नंबर 4, ऐरावत। सफेद रंग का दिव्य हाथी, जिसे इंद्रदेव ने अपने वाहन के रूप में स्वीकार किया। नंबर 5, कौस्तुभ मणि। यह बहुमूल्य मणि भगवान विष्णु ने धारण की। नंबर 6, कल्प वृक्ष। इच्छाओं को पूर्ण करने वाला दिव्य वृक्ष, जिसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया। नंबर 7, रत्नों से भरा शंख। इसे भगवान विष्णु ने प्राप्त किया। नंबर 8, लक्ष्मी देवी। धन और समृद्धि की देवी, जिन्होंने भगवान विष्णु को वरण किया। नंबर 9, वारुणी। मदिरा की देवी, जिन्हें असुरों ने ग्रहण किया। नंबर 10, चंद्रमा। यह भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हुआ। नंबर 11, पारिजात वृक्ष। यह दिव्य पुष्पों का वृक्ष, जिसे देवताओं ने लिया। नंबर 12, रंभा अप्सरा। यह बहुत सुंदर थी, इंद्रदेव इन्हें स्वर्गलोक ले गए थे। नंबर 13, धन्वंतरी। आयुर्वेद के देवता, जो अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। नंबर 14, अमृत। समुद्र मंथन का सबसे महत्वपूर्ण रत्न, जिसे पाने के लिए देवता और असुरों में भीषण युद्ध हुआ। अमृत का क्या हुआ? जब अमृत कलश प्राप्त हुआ तो असुरों ने इसे छीनने की कोशिश की। इस युद्ध में भगवान इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश उठा लिया और भाग गए। जयंत के पीछे असुरों ने तेजी से पीछा किया। अमृत को सुरक्षित रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और असुरों को मोहपाश में फंसाकर अमृत देवताओं को पिलाने की योजना बनाई। इन्हीं घटनाओं के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों में गिरीं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक। यही कारण है कि इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ का प्राचीन इतिहास प्राचीन चीनी यात्री ह्वेन-त्सांग स्वानजंग ने अपनी पुस्तक ग्रेट टैंग रिकॉर्ड्स ऑन द वेस्टर्न रीजन्स दाटेंग सियुजी में कुंभ मेले का वर्णन किया है। ह्वेन-त्सांग और कुंभ मेला। ह्वेन-त्सांग 7वीं शताब्दी में भारत आए थे और उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में भारत की संस्कृति, धर्म और समाज का विस्तार से वर्णन किया। उन्होंने प्रयागराज, प्राचीन समय में इसे प्रयाग कहा जाता था, में एक बड़े धार्मिक उत्सव का उल्लेख किया, जिसे आज कुंभ मेले के रूप में जाना जाता है।
उन्होंने इस उत्सव में लाखों तीर्थयात्रियों के एकत्र होने और धार्मिक अनुष्ठानों जैसे स्नान, पूजा और दान का वर्णन किया है। उनके विवरण के मुख्य बिंदु प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम को अत्यंत पवित्र माना गया। इस उत्सव में राजा हर्षवर्धन भी उपस्थित रहते थे और वे अपना सारा धन दान कर देते थे। यह आयोजन हर 12 साल में होता था और इसमें पूरे भारत से साधु संत और तीर्थयात्री भाग लेते थे। ह्वेन त्सांग की पुस्तक दातांग शिवजी भारत के इतिहास और कुंभ मेले की जानकारी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। कुंभ मेला, धार्मिक और ज्योतिषीय महत्व। कुंभ मेले का आयोजन पूरी तरह से ग्रहों की विशेष स्थिति पर आधारित होता है। यह दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति ने कैसे प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित किया है। जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करता है तो नासिक में कुंभ होता है। जब बृहस्पति मकर राशि में और सूर्य मेष राशि में होते हैं तो हरिद्वार में। और जब बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य मकर राशि में होते हैं तो प्रयागराज में कुंभ मेला आयोजित होता है। जब बृहस्पति और सूर्य सिंह राशि में होते हैं तो उज्जैन में कुंभ मेला आयोजित किया जाता है। कुंभ मेले के प्रकार और आयोजन चक्र। कुंभ मेला विभिन्न प्रकारों में आयोजित होता है। पूर्ण कुंभ मेला, जो हर 12 साल में होता है। अर्ध कुंभ मेला, जो हर 6 साल में आयोजित होता है। और महाकुंभ मेला, जो हर 144 साल में एक बार प्रयागराज में आयोजित होता है। कुंभ मेला एक चक्र के रूप में चलता है जो भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहरी समझ को दर्शाता है। कुंभ मेले का सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व। महाकुंभ मेले का आयोजन केवल धार्मिक उद्देश्यों के लिए नहीं होता, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, एकता और परंपरा का एक अद्वितीय प्रतीक है। शाही स्नान, जिसमें नागा साधुओं का समूह प्रमुख स्नान करता है, अखाड़ों के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा और धार्मिक जुलूस, ये सब कुंभ मेले का एक अहम हिस्सा है। यूनेस्को ने 2017 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी। यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से भी महत्व रखता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है और आप चाहते हैं कि आगे भी हम ऐसी वीडियोस लाते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना न भूले। आगे का वीडियो में कैसा होगा महाकुंभ 2169, जिसे हम देख नहीं पाएंगे, तो आइए अनुभव करने की कोशिश करते हैं। ये महाकुंभ भारत के सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों में से एक है, जिसमें लाखों श्रद्धालु संगम में स्नान करने और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। महाकुंभ 2169 में एक नया और अत्याधुनिक रूप ले सकता है, जहां उन्नत तकनीकी और सुरक्षा, पर्यावरणीय जागरूकता और सुविधा सभी का ध्यान रखा जाएगा। आइए जानते हैं कि भविष्य में महाकुंभ कैसे दिखाई दे सकता है। एक उन्नत तकनीकी और डिजिटल अनुभव। महाकुंभ 2169 में हर श्रद्धालु को स्मार्ट कार्ड या डिजिटल पहचान पत्र मिलेगा, जिसमें उनका व्यक्तिगत डेटा, यात्रा की जानकारी और स्वास्थ्य रिकॉर्ड दर्ज होगा। यह कार्ड पूरे महाकुंभ के दौरान मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उपयोग किया जाएगा। स्मार्ट गेट्स, जिनमें बायोमेट्रिक स्कैनिंग और मेटल डिटेक्शन जैसी सुविधाएं होंगी, श्रद्धालुओं को स्थल में प्रवेश करने के लिए उनके कार्ड से आसानी से पहचानने में मदद करेंगे। इसके अलावा वर्चुअल रियलिटी (वीआर) और ऑगमेंटेड रियलिटी (एआर) का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे श्रद्धालु बिना वहां फिजिकली उपस्थित हुए भी महाकुंभ का अनुभव कर सकेंगे। 2. परिवहन व्यवस्था। महाकुंभ 2169 के परिवहन तंत्र में बड़े बदलाव होंगे। स्मार्ट और स्वचालित वाहनों का इस्तेमाल किया जाएगा। हो सकता है उड़ने वाले वाहन परिवहन तंत्र का हिस्सा हो, जिससे यात्रियों को महाकुंभ स्थल तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होगी। ऑटोनोमस कारें और बसें एआई के माध्यम से नियंत्रित होंगी और त्वरित यातायात मार्गों पर चलेंगी। इसके साथ ही हाइपरलूप जैसी तकनीकों का इस्तेमाल महाकुंभ के दौरान लोगों को तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए किया जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन बढ़ेगा ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके। ड्रोन का उपयोग सुरक्षा निगरानी और माल ढुलाई के लिए किया जाएगा। 3. स्मार्ट सुरक्षा प्रणाली। महाकुंभ के विशाल आकार को देखते हुए सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण होगी। 2169 में एआई और फेशियल रिकॉग्निशन जैसी तकनीकों का उपयोग होगा, जिससे हर श्रद्धालु की पहचान की जा सकेगी।
स्मार्ट कैमरे जो कि एआई द्वारा नियंत्रित होंगे, हर गतिविधि की निगरानी करेंगे और किसी भी संदिग्ध गतिविधि का तुरंत पता लगाया जा सकेगा। सुरक्षा गार्ड्स के लिए वियरेबल स्मार्ट डिवाइसेस दिए जाएंगे, जिससे वे अपने आसपास के क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। स्मार्ट ड्रोन और रोबोट्स सुरक्षा में मदद करेंगे और किसी भी आपात स्थिति में राहत कार्य को त्वरित रूप से पूरा करेंगे। 4 पर्यावरण संरक्षण 2169 के महाकुंभ में हरित परिवहन प्रणाली और नवीकरणीय ऊर्जा का व्यापक उपयोग होगा। सभी वाहन इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड होंगे, जिससे प्रदूषण को कम किया जा सकेगा। सौर ऊर्जा का उपयोग मुख्य रूप से किया जाएगा और जल पुनर्चक्रण प्रणाली, बायोडिग्रेडेबल सामग्री का इस्तेमाल और स्मार्ट कचरा प्रबंधन तकनीक के माध्यम से पर्यावरण को संरक्षित किया जाएगा। इसके अलावा जल की स्वच्छता बनाए रखने के लिए अत्याधुनिक जल शुद्धिकरण प्रणालियां यूं कार्यरत होंगी। 5. चिकित्सा और आपातकालीन सेवाएं। महाकुंभ में स्वास्थ्य सुविधाएं भी अत्याधुनिक होंगी। स्मार्ट मेडिकल कार्ड के माध्यम से श्रद्धालुओं की स्वास्थ्य जानकारी संग्रहित की जाएगी और इमरजेंसी की स्थिति में उन्हें त्वरित चिकित्सा सहायता मिल सकेगी। ड्रोन के द्वारा मेडिकल आपूर्ति और चिकित्सा टीमों को त्वरित सहायता भेजी जा सकेगी। निष्कर्ष, महाकुंभ 2169 का आयोजन न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व का होगा, बल्कि यह एक तकनीकी और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत उन्नत होगा। स्मार्ट परिवहन, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और पर्यावरणीय पहलुओं से लैस यह महाकुंभ भविष्य की दिशा का संकेत देगा, जहां आस्था और आधुनिकता का संगम होगा। तो यह थी कुंभ मेले की पौराणिक कथा और इसका महत्व। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।